Welcome students, Science for 10th class, Chapter 1, Chemical Reaction and Equation. Questions, NCERT books, page number 13 with activity 1.9. क्या कहता है ये क्वेश्चन? Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग, सोल्यूशन का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, राइट। आयरन यानी कि Fe। अब आइए इस सवाल का जवाब देखिए। When an iron nail dipped in the copper sulfate solution, the iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper. Therefore, the color of the copper sulfate solution changes. क्या बात हुई? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाएंगे आप, तो जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 से Cu को हटा देता है। आयरन, लोहा, क्यों? क्योंकि जो लोहा है, जो आयरन है, वो कॉपर के तुलना में अधिक क्रिएटिव है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो वो कॉपर सल्फेट, इसलिए कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो बदल जाता है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल को देखें आप और रिएक्शन को देखें। Fe यानी कि आयरन जब हम CuSO4 का घोल मतलब एक्वस का मतलब होता है घोल। जब आयरन और CuSO4 को हम मिलाते हैं तो वहाँ पर FeSO4 बना, यानी कि जो घोल है, सोल्यूशन है, वो FeSO4 का हो गया, पहले CuSO4 का था, राइट। तो FeSO4 का जो सोल्यूशन है वो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो कॉपर वहाँ से हटाया गया। आप देखिए ज़रा, FeCuSO4 में से Cu को हटा दिया गया और Fe को लगा दिया गया। तब यहाँ पर जब रिएक्शन होने पर फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ और फेरस सल्फेट जो है वो उसका कलर जो है वो कॉपर सल्फेट के कलर से अलग होता है, इसलिए कलर जो है वो बदल गया। यहाँ पर आप कलर की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है बिफोर रिएक्शन करने से पहले, ठीक है, नीले रंग का होता है। जब वो रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है अभिक्रिया करता है, जब रिएक्शन करता है तो वो ग्रीन रंग में बदल जाता है, राइट। और जो लोहा है, जो आयरन है, वो भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि ब्रोनीज हो जाता है। जो नेल है, वो कील जो है लोहे की, वो भूरे रंग की बन जाती है। तो ये एक एक्टिविटी है बेसिकली। आप इस सम्स के आंसर्स को नोट कर लें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में। अब ये एक्टिविटी जो है 1.9, इसे भी हम लोग देखें कि ये एक्टिविटी हुई कैसे है। आइए इस पहले एक्टिविटी को देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लें फिर कॉपी पे, राइट। एक्टिविटी क्या कहती है 1.9? तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेक द 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 नेल्स ले लेते हैं हम और उनको हम लोग साफ़ करते हैं सैंड पेपर से। ये सैंड पेपर है और इससे अच्छी तरह से हम सफाई करते हैं। सफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर में अगर कुछ है, लगा हुआ है, तो वो क्लियर हो जाए, राइट। तो सैंड पेपर से हम पूरा क्लीन कर देते हैं इसे, राइट। अब क्लीन करने के बाद सेकेंड ऑप्शन जो स्टेप्स हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और दोनों टेस्ट ट्यूब में A और B की मार्किंग कर देते हैं। पहले A और B, राइट। ये 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली हैं। नाउ थर्ड में स्टेप 3, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसमें डालना है, राइट। तो हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 10 ml डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ये एक्टिविटी है, लैब में टेस्ट कर सकते हैं इसे हम लोग, पर टीचर्स के प्रेजेंस में, राइट। अब हमने क्या किया? 4th स्टेप में क्या किया कि टेक द टेस्ट ट्यूब B एंड पुट इट इन द स्टैंड, राइट। इसे स्टैंड में हमने फिट कर दिया। अब स्टेप नंबर 5, टाई 2 आयरन नेल्स विद द थ्रेड। अब इसमें से 2 नेल्स, जो लोहे की नेल्स हैं, उनमें हमने धागे बांध दिए हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो डालने के लिए इसे धागा में हमें बांधना पड़ेगा, राइट। सो आफ्टर दैट इन दोनों नेल्स को हमने टेस्ट ट्यूब B में केयरफुली, सावधानी से डालना है, क्योंकि वो
टेस्ट ट्यूब टूट ना जाए, क्योंकि नेल्स हैं, प्रॉपर तरीके से केयरफुली डाल देते हैं और धागे को हम बाहर लटका देते हैं कि बाद में से निकाल भी सकें, राइट। यहाँ तक एक्टिविटी होने के बाद 7th नंबर एक्टिविटी कहती है, 7 स्टेप्स कहता है हमारा कि क्योंकि इसमें डाला गया है, ये कुछ समय लगेगा रिएक्शन करने पे। ये लोहे की किल डाली गई है, किस में डाली गई है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाली गई है। आफ्टर 20 मिनट्स दोनों नेल्स को हम बाहर निकालते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि हमने अभी भी डाला था। अब जैसे देखते हैं, जैसे ही डाला गया 2 चीज़ें हो रही हैं। आपने वीडियो को रिमाइंड करके देखें, 2 चीज़ें हुई। पहला तो दोनों नेल्स जो थे वो ब्राउनीज हो गए, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके जो सोल्यूशन है उसका भी रंग ग्रीनीज में हो गया। तो अब कंपेयर करें, नाउ कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स, जो पहले वाली 3rd वन, एक हमारे पास नेल बच गई है, उससे कंपेयर करके देखें दोनों के कलर को, और टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन दिया है उसको भी हम चेक करें। तो देखते हैं हम क्या हमें मिला। हमें देख रहे हैं कि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, पहला जो अवलोकन कर रहे हैं वो ये हुआ कि नेल्स जो है वो ब्राउनीज कलर की होगी, भूरे रंग की होगी, रिएक्शन के कारण हुई। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं वो ये है कि जो टेस्ट ट्यूब बी है वो उसका कलर है जो फेडेड हो गया। पहले जो कलर था उससे पहले ब्लू कलर नीले रंग का था, वो धीरे 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 फेडेड होके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शंस हुई है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एक्टिविटी 9 में कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब में ये जो नेल्स हैं वो ब्राउनीज हुए, और टेस्ट ट्यूब में जो कलर है सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का वो भी चेंज हुआ। क्लियर है? तो इसे वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लेना है एक्टिविटी को अच्छी तरह से, और समझ लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं बड़े आराम से कि ये चीज़ें इसमें हुई है। तो स्टेप 1 से लेकर 8 तक नोट करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसमें क्या हुआ। ये हम प्रयोगशाला में, लैब में, साइंस की लैब में कर सकते हैं। सो राइट, सो 1.9 जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी तरह से आप समझता हूँ क्लियर हो गई है। इसे नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।